तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं 13 मई के करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों हर एक प्रश्न आपके आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में यूएई एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 800 मीटर दौड़ रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों 800 मीटर दौड़ रेस में जो कि नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड मोहम्मद अफजल ने बनाया है, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोस्तों 800 मीटर दौड़ रेस को 1 मिनट 45 सेकेंड और 61 मिली सेकेंड में कंप्लीट किया। ठीक है, ये पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। और इसी में दोस्तों 200 मीटर रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गोल्ड मेडल जो कि दोस्तों आपके अनिमेश कुजूर ने दोस्तों इसी में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता, आपको ध्यान रखना है। ये रहे दोस्तों आपके अनिमेश कुजूर। इन्होंने दोस्तों 200 मीटर रेस को 20.45 सेकंड में कंप्लीट करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपका। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा को लॉन्च किया है? क्वेश्चन आईएमपी दोस्तों, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है? ये हरियाणा के गवर्नर की है। और दोस्तों गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है, पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और रिसेंटली दोस्तों आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भी दोस्तों गवर्नर की आत्मकथा को लॉन्च किया दोस्तों। पहले तो गवर्नर का नाम याद रख लो, जो कि दोस्तों आनंदीबेन पटेल इनका नाम है। और दोस्तों इनकी बायोग्राफी लॉन्च की गई दोस्तों, जो कि चुनौतियां मुझे पसंद है, इनकी दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है, पूछ सकता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी हुई 2021 की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर कितना है? क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद रखना है। जो कि आपके मातृ मृत्यु दर से आप समझते होंगे एमएमआर, जो कि आपके मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, जो कि आपके 1 लाख बच्चों पे दोस्तों टोटल 93 माताओं की मौत हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की मौत कितनी होती है? प्रति 1000 माताओं पे दोस्तों 27 बच्चों की मौत होती है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 93 हो गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई यानी ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन किया है, जो कि कहाँ पर किया है? लखनऊ में किया है। ठीक है, याद रखना आपको। आईएमपी बनेगा लखनऊ, कहाँ पे? यूपी में है। और दोस्तों ब्रह्मोस इकाई के तहत दोस्तों इसी में दोस्तों एक टारगेट भी रखा गया है कि इसमें दोस्तों प्रति वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। और आपको पता ही ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया के बीच में मिलकर बनी है। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हेरोप्स ड्रोन किस देश से हमने लिया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। S-400 दोस्तों आपको पता ही होगा। और दोस्तों राफेल एमजेट किस देश से हमने लिया है? दोस्तों जितने भी अभी युद्ध के टाइम पे यूज़ किए गए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हेरोप्स ड्रोन जो कि दोस्तों इजराइल से हमने लिया है। S-400 तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो कि रशिया से हमने लिया है। और राफेल एमजेट जो कि दोस्तों आपके हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में डेनमार्क चैलेंज 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये महिला एकल का खिताब यानी वुमेन सिंगल का टाइटल जो कि तन्वी शर्मा ने जीता है। और ये दोस्तों इन्होंने 16 वर्ष की एज में जीता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। इसके बारे में इतने याद रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों निकारागुआ देश जो कि यूनेस्को से बाहर हो चुका है। और अगर बात करते दोस्तों यूनेस्को से रिलेटेड, तो दोस्तों यूनेस्को में टोटल कितनी कंट्रियां हैं? 194 कंट्रियां इसमें मेंबर है इसकी, जिसमें दोस्तों निकारागुआ बाहर हो चुका है। और दोस्तों यूनेस्को से रिलेटेड इंडिया की बात करते हैं, तो दोस्तों आपके इंडिया में कितनी साइट से यूनेस्को की? जो कि 43 साइट से। और 43rd नंबर की साइट दोस्तों अभी ऐड की गई थी। इसका नाम दोस्तों ध्यान रखना आपको दोस्तों, मोइद्दम दोस्तों इसकी 43rd नंबर की साइट का नाम है, जो कि कहाँ पर है ये भी याद रखना आपको, जो कि असम में है। ठीक है, याद रखना आपको, बन सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत के किस राज्य में शहरी विकास के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 1910 करोड़ रुपए की सहायता ली है? ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों शहरी विकास के लिए दोस्तों 1910 करोड़ रुपए की यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक से सहायता ली है। और अगर यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं,
तो दोस्तों इसकी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये शायद ही पूछे, लेकिन ये जरूर पूछेगा दोस्तों कि इसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है ये भी ध्यान रख लो, जो कि दोस्तों नादिया कैल्विन इसके चेयरमैन है। ये भी आपको याद रखना है, बन सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है। और अगर दोस्तों अभी 10 मई को भी एक डे सेलिब्रेट किया गया था, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। तो दोस्तों ये कौन सा डे बनाया गया है? ये दोस्तों आपका वर्ल्ड ल्यूपुस डे दोस्तों 10 मई को सेलिब्रेट किया गया है। दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, बन सकते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की सांगरी को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों सांगरी यानी आपके, जो कि आपने कभी रामफली गवार फली खाई होगी, वैसे दोस्तों ये भी एक फली होती है, जो कि दोस्तों इसको राजस्थान में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखना आपको, बन सकता है क्वेश्चन। और रिसेंटली दोस्तों जितने भी जीआई टैग दिए गए वो मैंने आपको बोला था रिवाइज करवाऊंगा, दोस्तों सारे आप रिवाइज कर लो। इसको एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोस्तों इसको 10 से 11 बार इसको रिवाइज कर लेना, गारंटी क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में यूएसए और चाइना ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूएसए और चाइना में दोस्तों अभी व्यापार से रिलेटेड और टैरिफ से रिलेटेड विवाद चल रहे थे, जो कि दोस्तों यूएसए ने 145%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, इतना टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिया था। और चाइना ने उसके रिप्लाई में दोस्तों 125% इस पर टैरिफ लगा दिया था यूएसए पे। और दोस्तों इसी की शांति के लिए जिनेवा में जो कि वार्ता की जा रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक और बच्चा है जो कि मैंने कल आपका गलत पढ़वा दिया था। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों मैंने कल आपको विनीत जोशी पर टिक लगवा दिया था, जो कि दोस्तों जे सूर्यकांत बन गए। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, माफ कर दिया करो। और दोस्तों अभी तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।